नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं भारत के 4 धामों में से एक मंदिर है। वो है उड़ीसा का जगन्नाथपुरी का मंदिर। अब बात करते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ये भारत के बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, जिसका निर्माण 7वीं सदी में कराया गया था। इसके बाद इसका पुनः निर्माण लगभग 1174 ईस्वी में अनंग देव ने करवाया। अब बात करते हैं कि इसके कुछ रहस्य हैं, जिन्हें ना तो आज तक विज्ञान सुलझा पाया है और ना ही आगे सुलझा पाएगा। विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, पर रहस्य बरकरार ही रहेंगे। उन्हीं रहस्यों में से हम आज कुछ रहस्यों की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला रहस्य ये है कि समुद्र के तट पे स्थित होने पर इसमें मंदिर के बाहर लहरों की आवाज़ आती है, लेकिन जैसे ही मंदिर के अंदर पहला कदम रखते हैं तो समुद्र के लहरों की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं सुनाई पड़ती है, गायब हो जाती है। और जैसे ही हम मंदिर के बाहर निकलते हैं और पहला कदम बाहर रखते हैं तो लहरों की आवाज़ पुनः सुनाई पड़ने लगती है। ये इसका मुख्य रहस्य हुआ। अगला रहस्य हम बात करते हैं। इसका मंदिर का जो गुंबद है, इसका जो मंदिर का गुंबद है, उसका कभी भी दिन में परछाई या प्रतिबिंब उसकी नहीं बनती है कहीं भी। ये मंदिर लगभग 214 फीट है, लेकिन इसकी ऊंचाई 214 फीट है। इसका प्रतिबिंब कभी दिन में या कभी भी बनता ही नहीं है। तो ये रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। इसके बाद हम अगले रहस्य पे चलते हैं। इस पे एक मंदिर के गुंबद में ही एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसे नील चक्र भी कहते हैं। उसकी मुख्य बात यह है कि जी इसको किसी भी दिशा में कहीं से भी देखने पर ऐसा लगता है कि ये अपनी ही ओर दिख रहा है। इसको चारों दिशाओं में कहीं भी देखिए, ये हमेशा अपनी ही ओर दिखेगा, ऐसा भ्रम पैदा होता है। और ये एक रहस्य ही है, जबकि वो घूमता नहीं है। इसके बाद अगला रहस्य बात करते हैं। इसके गुंबद के ऊपर से ना तो कोई पक्षी उड़ता है, ना कोई विमान या हवाई जहाज उड़ता है। इसके बाद अगला रहस्य बात करते हैं कि ज्योग्राफी का एक नियम है कि दिन में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर, रात में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, यानी दिन में हवाएं स्थल से समुद्र की ओर व रात में समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। इसके बाद इसकी किचन की बात करते हैं। तो इसके किचन की ये बात है कि ये विश्व का सबसे बड़ा किचन है। यहाँ लगभग लाखों श्रद्धालु रोज़ प्रसाद व खाना खाते हैं, लेकिन ना तो कभी आज तक प्रसाद कम हुआ है और ना ही कभी प्रसाद बढ़ा है। यानी जैसे ही गेट बंद होने वाला होता है तो प्रसाद खत्म हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। यहाँ लगभग 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी कार्य करते हैं उस प्रसाद को और भोजन को पकाने में। लेकिन इसकी अगला रहस्य से बात करते हैं इसी किचन में, कि इसमें जो भोजन पकता है वो लगभग मिट्टी के 7 बर्तनों में बनाया जाता है। वो एक के ऊपर एक 7 बर्तन रखे जाते हैं। मिट्टी के चूल्हे के ऊपर मिट्टी जो भी बर्तन होते हैं उसको चूल्हे के ऊपर एक इस तरह से एक उसके ऊपर एक उसके ऊपर एक 7 बर्तन रखते हैं।
लेकिन होना क्या चाहिए कि जो आग के समीप में है, यानी जो सबसे तली पे नीचे पर है बर्तन, उसका भोजन पहले पकना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो इसके सबसे ऊपर का होता है बर्तन, उसका भोजन सबसे पहले पकता है, उसको हटा लेते हैं। इसके बाद दूसरा उसके नीचे वाला हटाते हैं। इस तरह जो सबसे पहले रखा जाता है, जो आग के पास में होता है, उसका भोजन सबसे बाद में पकता है। ये इससे बड़ा रहस्य और क्या हो सकता है। यहाँ पर पूरी साइंस फेल हो जाती है। और जो सबसे बड़ा रहस्य है, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, कि यहाँ पर जो ध्वज है, उसका जो जब हवा चलती है तो वो हवा के विपरीत लहराता है। कितनी बात अच्छी है, और जिसे विज्ञान कभी नहीं सुलझा सकता है, क्योंकि कोई हवा के विपरीत ध्वजा लहरा ही नहीं सकता। ये आज तक का रहस्य है। तो जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।